नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो सीधे प्रकृति के सबसे शक्तिशाली रूपों से टकराती है। सोचिए, जब धरती कांपती है या भयानक तूफान आता है तो आखिर इमारतें खुद को कैसे बचाती हैं। ये एक ऐसी जानकारी है जो न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि आने वाले कल में लाखों जान बचाने की क्षमता रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत एक बेहद बेसिक लेकिन जरूरी सवाल से करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक ही आपदा में, चाहे वो भूकंप हो या बाढ़, कुछ बिल्डिंग्स तो तिनके की तरह बिखर जाती हैं जबकि कुछ बिल्कुल मजबूती से खड़ी रहती हैं। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं तो बिना किसी वार्निंग के आती हैं और कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल सकती हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें होने वाला नुकसान पूरी तरह से सिर्फ प्रकृति के हाथ में नहीं होता। अक्सर गलत डिजाइन और कमजोर स्ट्रक्चर्स इस नुकसान को कई गुना और बढ़ा देते हैं। और इसका असली जवाब एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे डिजास्टर रेजिस्टेंट डिजाइन कहते हैं। अब ये कोई आम डिजाइन नहीं है, बल्कि इसे एक हिडन साइंस कह सकते हैं। एक तरह का अदृश्य कवच या अनसीन शील्ड जो इमारत को बाहर के खतरों से बचाता है। यही वो डिजाइन है जो सब कुछ तबाह हो जाने के बाद भी किसी बिल्डिंग को लोगों की जान बचाने के काबिल बनाता है। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। ओके, चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। आज के इस विश्लेषण को हम इन 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, हवा और धरती से बचाव। दूसरा, जल और मिट्टी प्रबंधन। तीसरा, मजबूती की संरचना। और चौथा, मानव जीवन रेखा। तो आते हैं अपने पहले हिस्से पर, इंजीनियरिंग अगेंस्ट विंड एंड अर्थ। यानी जब भूकंप और तूफान आते हैं तो उन एक्सट्रीम फोर्सेस से कैसे बचा जाए। यहां पर ना एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे तोड़ना सबसे जरूरी है। आमतौर पर यही लगता है कि एक मजबूत बिल्डिंग का मतलब है एक ऐसी बिल्डिंग जो बिल्कुल रिजिड या सख्त हो, जो हिले ही नहीं। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। भूकंप के वक्त फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर स्ट्रक्चर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो तो वो भूकंप की उन खौफनाक वाइब्रेशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अचानक ढेर होने से बच जाता है। ये बिल्कुल एक पेड़ की तरह है जो तेज हवा में झूल तो जाता है पर टूटता नहीं। और इसी लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं डक्टाइल डिटेलिंग। ये सच में इंजीनियरिंग की एक हिडन सुपर पावर है। ये टेक्निक इमारत को भूकंप के दौरान झटके सहने और थोड़ा सा मोड़ने की आज़ादी देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इमारत एक अचानक झटके में जमीन पर नहीं गिरती, और यही वो एक्स्ट्रा टाइम है जो लोगों को उस इमारत से सुरक्षित बाहर निकलने का मौका देता है। साइक्लोन या तूफान की बात करें तो क्या हमने कभी सोचा है कि इमारत का आकार यानी उसकी शेप कैसे एक तूफान को मात दे सकती है। साइक्लोन के समय हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो लिटरली छतों को उखाड़ कर फेंक सकता है। इस दबाव को कम करने के लिए बिल्डिंग्स को एरोडायनामिक शेप्स दिए जाते हैं, जिससे होता यह है कि हवा टकराकर स्मूथली बगल से निकल जाती है और बिल्डिंग पर दबाव काफी हद तक कम हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे जैसे बिल्डिंग्स की ऊंचाई बढ़ती है, हवा का दबाव और भी खतरनाक होता चला जाता है। इसलिए छतों को स्ट्रॉन्ग एंकरिंग दी जाती है ताकि वो पूरी तरह स्टेबल रहें। साथ ही IS 875 जैसे कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट विंड लोड स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि चाहे हवा की रफ्तार कितनी भी तेज क्यों ना हो, इमारत अपनी जगह पर ठीक से खड़ी रहे। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, मैनेजिंग वाटर एंड अर्थ, यानी हवा और जमीन के हिलने के बाद अब बात करते हैं भयानक बाढ़ और खिसकती हुई मिट्टी की। बाढ़ आने वाले इलाकों में बिल्डिंग्स को बचाने के लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लेयर सिस्टम बनाया जाता है। सबसे पहली लेयर होती है बिल्डिंग को जमीन से ऊंचा उठाना ताकि पानी सीधे दरवाजे से दाखिल ना हो पाए। दूसरा सबसे अहम कदम है वाटरप्रूफिंग, ताकि वॉल्स और फाउंडेशन अंदर से कमजोर ना पड़ जाएं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है एक सॉलिड ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, बाग में सबसे ज्यादा नुकसान बहता हुआ पानी नहीं बल्कि रुका हुआ पानी करता है। इसलिए इस एक्स्ट्रा पानी को तेजी से निकालना सबसे जरूरी होता है। अगर पहाड़ी इलाकों की तरफ नजर डालें तो वहां लैंडस्लाइड्स एक बेहद बड़ा खतरा है। यहां रिटेनिंग वॉल्स और गैबियन वॉल्स छिपे हुए रक्षक का काम करते हैं जो उस भारी मिट्टी को खिसकने से रोकते हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहां प्रकृति खुद एक सेफ्टी लेयर बन जाती है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को इतनी मजबूती से जकड़ कर रखती हैं कि स्लोप्स नेचुरली स्टेबल हो जाते हैं। और यहां पानी से जुड़ी एक और जबरदस्त इंजीनियरिंग है, हेवी रेन, यानी जब भयानक बारिश होती है और ड्रेनेज सही ना हो तो वाटर लॉगिंग होना तय है।
और यहीं पर स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स काम आते हैं। ये सिस्टम्स उस एक्स्ट्रा रेन वाटर को बहुत ही तेजी से वहां से बाहर निकालते हैं। अगर ऐसा ना किया जाए तो आसपास की मिट्टी धंस सकती है और पूरी बिल्डिंग की नींव खतरे में पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, द एनाटॉमी ऑफ रेजिलियंस। अब थोड़ा और डिटेल में जाकर देखते हैं कि जमीन के अंदर और दीवारों में आखिर कौन से मटेरियल्स लगते हैं। द फाउंडेशन यानी नींव, ये किसी भी इमारत का अल्टीमेट हीरो है जो हमेशा जमीन के नीचे छिपा रहता है। हर बिल्डिंग का फाउंडेशन उस जगह के साइज्मिक जोन और वहां के मिट्टी के टाइप के हिसाब से स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है। यहां सबसे बड़ा हिडन डेंजर पता ही क्या है? अगर फाउंडेशन की डिजाइन में थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो ऊपर बनी पूरी की पूरी बिल्डिंग खतरे में आ जाती है, फिर चाहे बाहर से उसका डिजाइन कितना भी शानदार क्यों न दिखता हो। और एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करने के लिए जो बिल्कुल पहला एकदम नॉन नेगोशिएबल कदम है, वो है सॉइल टेस्टिंग। बिना मिट्टी की जांच किए किसी भी अनस्टेबल जमीन पर बिल्डिंग खड़ी करना बेसिकली एक आपदा को खुद न्योता देने जैसा है। भारी बारिश या थोड़ी सी भी हलचल ऐसी जमीन पर बनी इमारत को क्षण भर में मिट्टी में मिला सकती है। इसलिए प्रॉपर टेस्टिंग इज एब्सोल्युटली क्रूशियल। तो यहाँ एक बड़ा पॉइंट समझने वाला है। एक डिजास्टर रेजिस्टेंट डिजाइन सिर्फ कागज पर बनी एक अच्छी ड्राइंग से काम नहीं करता। ब्लूप्रिंट चाहे कितना भी परफेक्ट हो, अगर लगाए गए बिल्डिंग मटेरियल्स कमजोर हैं तो वक्त के साथ पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। बारिश, नमकीन हवा और धूप लगातार बिल्डिंग्स पर हमला करते हैं। इसीलिए वक्त की मार झेलने के लिए वाटरप्रूफ कंक्रीट और कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील जैसे हाई क्वालिटी मटेरियल्स का इस्तेमाल करना लाजमी हो जाता है। और अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, द ह्यूमन लाइफलाइन। क्योंकि आखिर में बात तो इंसानों की जान बचाने की ही है। देखिए, किसी भी आपदा के वक्त पैनिक यानी घबराहट सबसे बड़ा दुश्मन होती है। अगर लोगों को जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता न मिले तो कैजुअल्टीज का नंबर तेजी से बढ़ जाता है। इसीलिए बिल्कुल क्लियर और आसान इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए। और क्योंकि ऐसे वक्त अक्सर सबसे पहले बिजली गोल होती है, नेचुरल वेंटिलेशन और डे लाइटिंग उस बिल्डिंग को अंदर से सेफ बनाते हैं। एक और बढ़िया चीज जो आजकल की जाती है वो ये कि डिजास्टर प्रोन इलाकों में बनाए गए बिल्डिंग्स को मल्टीपर्पस कम्युनिटी शेल्टर्स में बदल दिया जाता है। ये हजारों लोगों के लिए लिटरली लाइफ सेविंग लाइफलाइन बन जाते हैं। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये सारे डिजाइन्स और नियम हवा में तो नहीं बनते। ये इन स्ट्रिक्ट सुरक्षा मानकों या सेफ्टी कोड से आते हैं। IS 1893 भूकंप के लिए, IS 875 हवा के दबाव के लिए और नेशनल बिल्डिंग कोड जैसी गाइडलाइंस भारत में सुरक्षित बिल्डिंग्स का पूरा आधार हैं। असली कड़ला सच ये है कि जब भी इन कोड्स को इग्नोर किया जाता है तभी प्राकृतिक घटनाएं ह्यूमन ट्रेजेडीज यानी इंसानी त्रासदियों में बदल जाती हैं। आज की इस चर्चा का पूरा निचोड़ इस एक पावरफुल कोट में छिपा है। प्रकृति की ताकत को रोका नहीं जा सकता, लेकिन समझदारी से बनाई गई इमारतें उसके सामने टिक जरूर सकती हैं। यह बताता है कि एक सेफ बिल्डिंग सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं है, ये किसी परिवार की उम्मीद और किसी बच्चे का सुरक्षित भविष्य होती है। डिजास्टर रेजिस्टेंट डिजाइन सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये ह्यूमन सेफ्टी और जिंदगियों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आज इस एक्सप्लेनर का अंत हम एक बेहद गंभीर सवाल के साथ करेंगे। सोचिए, अगर हर छोटी बड़ी इमारत में इन हिडन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह लागू किया जाए तो आने वाले समय में कितनी बड़ी त्रासदियों को रोका जा सकता है, कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ये सवाल आने वाली जनरेशन्स के सुरक्षित कल के लिए पूछा जाना बेहद जरूरी है। तो बस आज के इस विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद है इन हिडन साइंसेस और इंजीनियरिंग मार्वल्स का ये सफर हम सभी के लिए बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक रहा होगा।